दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 जनवरी को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 29 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में दिल्ली की 2 हाई प्रोफाइल सीटों से भी उम्मीदवार उतारे हैं, जहां से केजरीवाल और आतिशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। इसके अलावा दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को चुनौती देंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 4 वो उम्मीदवार भी शामिल है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन से उम्मीदवार बनाया है। वह अभी नसफगढ़ सीट से विधायक है। आप सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत बिजवासन से टिकट चाहते थे। बीजेपी ने जाट नेता को उनके मन मुताबिक सीट से टिकट दिया। वहीं इस लिस्ट में दूसरे उम्मीदवार हैं राजकुमार आनंद। आप से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को पार्टी ने पटेल नगर से टिकट दिया है। दलित नेता राजकुमार इससे पहले भी पटेल नगर से विधायक रह चुके हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक नाम कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली का है। अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी ने गांधीनगर से टिकट दिया है। लवली पहले भी गांधीनगर सीट से विधायक रह चुके हैं। ये उनकी परंपरागत सीट है। इस लिस्ट में अगला नाम है करतार सिंह तंवर का। आप से बीजेपी में शामिल हुए करतार सिंह को छतरपुर से बीजेपी ने टिकट दिया है। वे पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 2 महिला उम्मीदवारों को भी शामिल किया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट सीमापुरी से कुमारी रिंकू सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सीमापुरी अनुसूचित जाति सीट से राजेश लिलोठिया और आप ने सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से बीर सिंह दिघान पर दांव लगाया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दूसरी महिला प्रत्याशी रेखा गुप्ता को टिकट दिया है, जिन्हें शालीमार बाग से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की प्रवीण जैन और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से होगा। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 48 सीटों पर तो वहीं बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय चुनाव आयोग 10 जनवरी से पहले दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। उससे पहले भाजपा और कांग्रेस सीटों पर भी उम्मीदवार जल्द ही घोषित कर सकते हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो बेहद ही रोमांचक होने वाला है। चुनौती कड़ी है। आम आदमी पार्टी को सत्ता में वापसी करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी और बीजेपी पूरे तरीके से दिल्ली की सत्ता में वापसी करना चाहती है। ऐसे में कौन बाजी मारेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।